वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। गाइस मैं बता दूं कि आज का स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास कीजिए। साथ ही गाइस बहुत सारे स्टूडेंटों का यह कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश लैंग्वेज में पकड़ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस मैं बता दूं कि इस लैंग्वेज में पकड़ बनाने के लिए जितना अधिक हो सके आप स्टोरी रीडिंग कीजिए, साथ ही गाइस आर्टिकल रीडिंग कीजिए, साथ ही इसमें जितने भी न्यू फैक्ट आते हैं और जितने भी न्यू वर्ड मीनिंग आते हैं उसको आप एक नए नोटबुक में नोट कीजिए और एक मंथ के बाद आप अपने आप को चेक कीजिए कि एक मंथ बाद आप में कितने इम्प्रूवमेंट आते हैं। गाइस मुझे 100% विश्वास है कि आप में एक मंथ बाद चेंजेस कुछ ना कुछ देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा आप कंटिन्यू एक मंथ तक करें। तो चलिए गाइस अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस आज का जो स्टोरी का जो टाइटल है वो है द वाइफ एंड द हस्बैंड। गाइस वाइफ का अर्थ होता है पत्नी एंड हस्बैंड का अर्थ होता है पति। तो यहाँ जो टाइटल का अर्थ है वो है पत्नी और पति। तो चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और पत्नी और पति की आखिर क्या स्टोरी है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस इसे हम थोड़ी जूम कर लेते हैं जिससे स्पष्ट दिखाई दे आपको। चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वंस अ वाइफ एंड हर हस्बैंड वर गोइंग टू देयर विलेज सिटिंग ऑन अ हॉर्स। गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक बार, वंस का अर्थ होता है एक बार, एक पत्नी और उसके पति यानी इस वाइफ के पति वर गोइंग अर्थात जा रहे थे टू देयर विलेज अपने गांव, सिटिंग ऑन अ हॉर्स यानी एक घोड़े पर बैठकर। गाइस मैं इसका फुल हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ। देखिए, एक बार एक पत्नी और उसके पति जा रहे थे अपने गांव, सिटिंग ऑन अ हॉर्स एक घोड़े पर बैठकर। अब देखिए गाइस यहाँ वाइफ एंड हस्बैंड दो लोग हैं, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वर्ब का उपयोग किया गया है। एंड गाइस यहाँ देयर है तो हम यहाँ उनके नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यहाँ अपने गांव जा रहे हैं। एंड गाइस इस लाइन में वैसी कोई चीज़ समझने वाली बात नहीं है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। ऑन द वे। अब देखिए गाइस जैसे हम बोलते हैं ऑन द टेबल, टेबल पर, उसी प्रकार यहाँ है ऑन द वे यानी कि रास्ते पर। मैनी पीपल लुक्ड एट देम यानी बहुत सारे, मैनी का अर्थ होता है बहुत सारे, पीपल मतलब लोग, लुक एट यानी देखा, देम यानी बहुत सारे लोगों ने उनकी ओर देखा। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि बहुत सारे लोगों ने उनकी ओर देखा, लुक एट देम यानी उनकी ओर, एंड सेड और कहा। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने क्या कहा, बोथ ऑफ देम आर सिटिंग ऑन अ वीक हॉर्स। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि वे दोनों, बोथ मतलब दोनों और ऑफ देम यानी कि वे दोनों, कौन, पति और पत्नी, वे दोनों आर सिटिंग यानी कि बैठे हैं, ऑन अ वीक यानी कि एक कमज़ोर घोड़े पर। ये यहाँ कहने का अर्थ है। ये कौन बोल रहे हैं, ये लोगों द्वारा बोला जा रहा है। एंड गाइस मैं बता दूं कि भले ही यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया गया है, लेकिन गाइस हम इसका ट्रांसलेट इस तरीके से नहीं करेंगे कि वे दोनों घोड़े पर, एक कमज़ोर घोड़े पर बैठ रहे हैं। हम इसका ट्रांसलेट करेंगे कि वे दोनों एक कमज़ोर घोड़े पर
बैठे हैं। देखिए गाइस, आर के साथ V4 का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। एंड गाइस, बहुत सारे लोगों का यहाँ ट्रांसलेट करना यह है कि वे दोनों एक कमज़ोर घोड़े पर बैठ रहे हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है क्योंकि वे दोनों पहले से घोड़े पर बैठकर वो अपने गांव जा रहे थे। तो यहाँ हम बोलेंगे कि वे दोनों एक कमज़ोर घोड़े पर बैठे हैं। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। टू हियर दिस द वाइफ जंप ऑफ द हॉर्स। अब देखिए गाइस, ये सुनकर, यानी कि जब उन लोगों को यह कहा गया कि ये दोनों एक कमज़ोर घोड़े पर बैठे हैं, तो इस बात को सुनकर, यानी टू हियर दिस, यानी यह सुनकर द वाइफ जो पत्नी है, जंप यानी कूद गई, ऑफ द हॉर्स यानी घोड़े से वो नीचे कूद गई। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। एज दे मूव। देखिए गाइस, एज दे मूव का अर्थ हो जाएगा, एज का अर्थ होता है जैसे, दे मतलब वे दोनों पति पत्नी, मूव यानी कि वो आगे निकल गए या वहाँ से चल गए। फिर देखिए कोमा देकर बताया गया है, दे मेट मैनी पीपल हु सेड। अब देखिए गाइस, जैसे ही वे दोनों वहाँ से आगे निकल जाते हैं, उसके बाद वे दोनों यानी दे कौन, पति पत्नी, मेट मतलब मिले, मीट का अर्थ होता है मिलना, तो यहाँ मीट का पास्ट लगा हुआ है, अर्थात वे दोनों मिले। मैनी मतलब बहुत सारे, पीपल मतलब लोग, यानी बहुत सारे लोगों से। हु सेड जिन्होंने कहा, यानी बहुत सारे लोगों से मिले जिन्होंने कहा। यहाँ देखिए गाइस, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका संबंध बगल वाले शब्द अर्थात पीपल से है, तो ये पीपल के लिए ही यहाँ हु का प्रयोग किया गया है, यानी कि वे लोग, उन्होंने कहा। अब देखिए वे लोग क्या कहते हैं, लुक एट द हस्बैंड यानी पति को देखो, यानी कि वे पीपल बोल रहे हैं कि पति को देखो। देखिए लुक एट द हस्बैंड यानी पति को देखो। ही इज सिटिंग ऑन अ हॉर्स एंड हिज फ्लावर लाइक वाइफ इज ऑन फुट। अब देखिए गाइस, वे लोग कह रहे हैं कि पति को देखो, ही इज सिटिंग वह बैठा है, ऑन अ हॉर्स घोड़े पर, एंड और हिज फ्लावर लाइक वाइफ यानी उसके फूल के समान पत्नी, इज ऑन फुट उनके फूल के समान जो पत्नी है वो पैदल है। ये लोगों का कहना है। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं कि और आगे क्या होता है। देखिए गाइस, यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ भी हम बोलेंगे कि बैठा है, ना कि बैठ रहा है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या होता है। हियरिंग दिस द हस्बैंड ऑल्सो जंप ऑफ द हॉर्स एंड मेड हिज वाइफ टू सीट ऑन द हॉर्स। अब देखिए गाइस, जब लोगों ने कहा कि पति को देखो वो घोड़े पर बैठा है और उसके फूल के समान जो पत्नी है वो पैदल चल रही है, तो इस बात को सुनकर, देखिए हियरिंग दिस इसे सुनकर, द हस्बैंड जो पति है, ऑल्सो जंप वो भी कूद जाता है, जंप कर जाता है, ऑफ द हॉर्स यानी घोड़े से, यानी कि पति भी घोड़े से कूद गया, एंड और मेड हिज वाइफ टू सीट ऑन द हॉर्स और वो अपनी पत्नी को घोड़े पर बैठा दिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। गाइस, वैसे तो मेड का अर्थ होता है बनाना, लेकिन यहाँ मेड को हम साइलेंट रखेंगे और देखेंगे कि हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी को टू सीट, यानी टू सीट एक इन्फिनेटिव है, मतलब ऐसा किया, तो क्या किया, बिठाया, यानी अपनी पत्नी को बिठाया, ऑन पर, द हॉर्स यानी घोड़े पर अपनी पत्नी को फिर बैठाया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। When people saw this यानी कि जब लोगों ने यह देखा, when मतलब जब, people मतलब लोगों ने, saw मतलब देखा, this यानी कि जब लोगों ने यह देखा। देखिए गाइस, यहाँ सी का पास्ट saw लगा हुआ है, यानी सी देखना, तो saw का अर्थ होगा देखा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब लोगों ने देखा तो क्या कहते हैं,
दे अगेन सेड, यानी कि वे लोग यानी पीपल अगेन सेड, उन लोगों ने फिर से कहा। अब देखिए क्या कहते हैं, हाउ इज सी, यानी कि वह कैसी है, यानी कि पत्नी के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि वह कैसी है। सी इज ऑन द हॉर्स बट हर हस्बैंड इज ऑन फुट। अब देखिए गाइस, लोग यहाँ पत्नी को बोल रहे हैं कि यह कैसी है। सी इज ऑन द हॉर्स, वह घोड़े पर है। देखिए सी यहाँ उस महिला के लिए आ रहा है, उसकी पत्नी के लिए आ रहा है, तो सी इज ऑन द हॉर्स, वह घोड़े पर है। बट लेकिन हर हस्बैंड, यानी कि उसके पति, इज ऑन फुट, उसके पति पैदल है। अब देखिए आगे क्या होता है। नाउ मतलब अब, बोथ स्टार्टेड टू वॉक ऑन फुट। अब देखिए गाइस, यहाँ क्या होता है कि अब ये दोनों यानी कि पति पत्नी दोनों शुरू कर देते हैं। देखिए नाउ मतलब अब, बोथ मतलब दोनों, स्टार्टेड मतलब शुरू कर देना, टू वॉक ऑन फुट। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि पति और पत्नी अब दोनों पैदल चलना शुरू कर देते हैं। जब लोगों ने यह कहा कि वो बैठते हैं तो उनको बोलते हैं, और वो यानी जब पत्नी बैठती है तो उनको बोलते हैं, तो ये दोनों अब दोनों ही पैदल चलना शुरू कर दिए। अब देखिए आगे क्या होता है। When people saw this, यानी कि यह लोगों ने जब देखा, यानी कि अब दोनों को जब लोगों ने पैदल चलते हुए देखा, तब देखिए लोगों ने क्या कहा। They said, यानी कि लोगों के लिए आ रहा है कि तब उन लोगों ने कहा, हाउ फुलिश बोथ आर, यानी कि ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं। हाउ मतलब जैसे बोलते हैं ना हाउ मच, वो वाला यहाँ प्रयोग हो रहा है कि ये कितने बेवकूफ़ हैं। देखिए हाउ फुलिश बोथ आर, ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं या कितने मूर्ख हैं। देखिए गाइस, फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख, तो लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों कितने मूर्ख हैं। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं। इन स्पाइट ऑफ, देखिए गाइस, इन स्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद, तो देखिए के बावजूद, हैविंग अ हॉर्स, यानी कि एक घोड़े होने के बावजूद, ये यहाँ कहने का अर्थ है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हॉर्स, यानी कि एक घोड़ा होने के बावजूद, बोथ आर वॉकिंग ऑन फुट, यानी कि जो दोनों हैं वो पैदल चल रहे हैं। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि एक घोड़ा होने के बाद भी वे दोनों पैदल चल रहे हैं। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिए गाइस, यहाँ बोथ यानी बोथ दोनों के लिए आया है। आर यहाँ इन दोनों के कारण यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का प्रयोग किया गया है, और ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। तो बोथ आर वॉकिंग ऑन फुट, यानी दोनों पैदल चल रहे हैं, यानी उनके पास एक घोड़ा होने के बावजूद भी। अब चलिए आगे देखते हैं। Both the husband and the wife felt embarrassed। देखिए गाइस, जब लोगों ने यह कहा तो जो पति और पत्नी यानी बोथ यानी दोनों, द हस्बैंड यानी जो पति है, एंड द वाइफ जो पत्नी है, फेल्ट यानी फील का यहाँ पास्ट लगाया गया है, फेल्ट, तो जो पत्नी है और पति है उन्होंने महसूस किया एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस का अर्थ होता है शर्मिंदगी, तो उन्होंने शर्मिंदा महसूस किया। And thinking on this matter decided not to hear other and sat on the horse and move ahead। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जब दोनों पति और पत्नी ने एम्बैरेस्ड महसूस किया, शर्मिंदगी महसूस किया, उसके बाद दोनों देखिए एंड और उसके बाद वो दोनों हैं वो सोचते हैं, थिंकिंग यानी सोचते हैं, ऑन दिस मैटर इस मैटर पर यानी इस मुद्दा पर, और डिसाइडेड और उन्होंने डिसाइड किया, नॉट टू हियर यानी कि वो नहीं सुनेंगे, अदर्स यानी किसी के यानी कि दूसरों की बात वो नहीं सुनेंगे, एंड और
सेट यानी कि वे दूसरों की बात नहीं सुने, एंड सेट और उन्होंने बैठा, ऑन द हॉर्स यानी घोड़े पर, एंड और मूव यानी निकल गए, अहेड यानी कि आगे। देखिए गाइस, वे दोनों जब हस्बैंड और पत्नी जो थी वो एम्बैरेस महसूस करते हैं, उसके बाद उन लोगों ने सोचा और इस मुद्दे पर उन्होंने डिसाइड किया कि वे दोनों घोड़े पर बैठेंगे और वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, और उन्होंने यह नीचे कर और ये दोनों नीचे कर लिए और वे फिर वहाँ से आगे निकल गए। तो गाइस, स्टोरी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। एंड गाइस, हमने देखा कि किस प्रकार लोगों का ओपिनियन अलग अलग होता है, और ये लोग उसी ओपिनियन के कारण जब अपने गांव जा रहे थे तो एक जगह से दूसरे जगह फंस रहे थे। एंड गाइस, आप यहाँ मोरल भी देख सकते हैं कि मोरल में कहा गया है कि पीपल ऑलवेज से डिफरेंट थिंग्स वी शुडंट फॉलो देम। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो लोग होते हैं उनकी अलग अलग सोच होती है, यानी कि कुछ लोग अलग बोलेंगे, कुछ लोग अलग बोलेंगे। अगर आप अच्छा काम भी करेंगे फिर भी कुछ लोग उनमें कुछ कमियां निकालेंगे, तो इसलिए हमें दूसरों की फॉलो नहीं करना चाहिए। यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि लोगों की अलग अलग सोच होती है, इसलिए हमें उन लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो गाइस, ये बिल्कुल सही कहा गया है कि हमें अपने आप से सोचना चाहिए या अपने आप को सोचना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अब गाइस देख सकते हैं यहाँ जो डायग्राम है, यहाँ पति पत्नी जा रहे हैं एंड जो लोग हैं यहाँ बगल में वो उनको ताना दे रहे हैं कि पति बैठा है और पत्नी पैदल जा रही है। तो जब फिर आगे जाते हैं तो पत्नी बैठी है और पति पैदल जा रहा है, तो उन्हें एम्बैरेस फील होता है। तो गैस, हमें ऐसा बिल्कुल लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो गैस, स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं गैस अगले वीडियो में। जय हिंद।